बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। दौलतमंद होना चाहते हैं, कुरान पाक की ये सूरत जस्ट लिख कर घर में लगा दें, करोड़पति हो जाएंगे। यानी आप इसको पढ़ना तो है ही है, कुरान पाक कम से कम रोज़ाना में कुछ ना हो, चाहे एक पेज ही हो, इसके पढ़ने की ज़रूरत आदत बनानी चाहिए। और जो मेन सूरतें हैं उनको तो हर हाल में पढ़ना ही चाहिए। जैसे फजर के बाद सूरह यासीन है और मगरिब के बाद सूरह वाक़िया, रात सोते वक्त सूरतुल मुल्क है। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इनसे घर में बरकतें होती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, रिज़्क़ में बरकत होती है। सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत के अंदर भी हमें फ़ायदा होगा इन सूरतों का। ये तो आपने, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में करना ही करना है। फजर के बाद सूरह यासीन, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया और रात सोते वक्त सूरतुल मुल्क। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये अगर उनके साथ आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ डबल फ़ायदा होगा। जैसे हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो उसके साथ नवाफिल और जब सुन्नत पढ़ेंगे तो हमें उसका डेफिनेटली फ़ायदा है। और बाज़ रवायात के अंदर आता है कि इंसान जब फ़र्ज़ पढ़ता है और सुन्नतें और जो नवाफिल होते हैं, कल क़यामत के दिन जो फ़र्ज़ की कमी कुताही होगी वो यहाँ से पूरी कर ली जाएगी। तो जब हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उनके साथ ये जब हम ऐड करेंगे तो इनका डेफिनेटली हमें फ़ायदा ज़रूर होगा और हमारे घरों में बरकतें होंगी, माल में बरकतें होंगी। ये चीज़ें ऐसी हैं, ख़ासकर मैं अपनी बात करूँगा कि जो मैं वज़ाइफ चीज़ें देता हूँ, ये ऐसी चीज़ें हैं 100% इनका फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ना नुकसान ना फ़ायदा, ये भी चीज़ यानी नुकसान भी नहीं है, पहली बात। दूसरा, ना नुकसान ना फ़ायदा ये भी नहीं है, नुकसान नहीं है और फ़ायदा ज़रूर है। हर हाल में इसका फ़ायदा है, इसकी मैं गारंटी आपको 100% देता हूँ कि मैं जो अमल दूंगा उसका हर हाल में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान नहीं है इसका। अगर कर लेंगे तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा, ये मैं 100% आपको उसको कह रहा हूँ। तो जहाँ ये अमल करेंगे वहाँ ये कुरान पाक की सूरत है, इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। आप उसको हाथ से लिख सकते हैं, हाथ से लिख लें। आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट करा के उसको माइक्रो बेशक करवा लें, उसको अपने घर में लगा दें, अपने जो है वो शॉप पे लगा दें, आप अपने किचन में लगा दें, आप अपने सहन में लगा दें। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ ये मौजूद होगी वहाँ उसकी बरकतें ही आपको खुद नज़र आएंगी। और कैसे उसको लिखना है या कैसे उसको लगाना है और क्या उस पर पढ़ के दम करना है, इसकी मुकम्मल तफसील अभी बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। बताने से पहले उसकी डिटेल्स, दो लोगों के लिए हम दुआ कर लेते हैं और आपने जस्ट आमीन कहना है, सिर्फ आमीन कहना है। अगर कमेंट में लिख सकते हैं तो लिखिए। अगर आप अपने लिए भी दुआ करवाना चाहते हैं तो अपना नाम, मकसद कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेके अगर आप चाहेंगे तो किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं प्रवेशी में लिखें तो फिर आपने नीचे लिख देना है कि हमारा नाम शो ना करें, तो नाम नहीं लेंगे, जस्ट आपके लिए दुआ कर देंगे। और इसी तरह बहुत सारे लोग अपना नाम और जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम देते हैं, तो अगर आप चाहते हैं उस तरह दुआ कीजिए, उस तरह भी दुआ कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। और उस फ़ायदे की आप यही देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक के ऊपर हमें तकरीबन हर महीने कम से कम 1 लाख फॉलोअर्स मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पर हमारे 500 यानी 500,000 फॉलोअर्स भी हमारे पूरे हो गए। और इसमें भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, लाइक किया, हमें फॉलो किया। आप लोगों की सपोर्ट से ये काम हो सकता है। अगर आप हमें फॉलो नहीं करेंगे, हमारे फैंस नहीं बनेंगे, हमारी वीडियोस को देखेंगे नहीं, कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, हम पे यकीन नहीं करेंगे, तो कैसे बढ़ सकते हैं। तो लोगों का एक यकीन है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है कि जो हमें दिन ब दिन इसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। और बजाय इसके, मैं अपनी बात करूं तो इस मौके के ऊपर और इस सिलसिले के अंदर मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा कोई इतना एक्टिव नहीं होगा सोशल मीडिया के अंदर जितना मैं एक्टिव होता हूँ। उसकी एक्टिव की वजह यह है कि मुझे पता है कि मैं जो चीज़ आपको दे रहा हूँ वो 100% है, 100% उसका फ़ायदा होगा। और मेरा यकीन उस ज़ात के ऊपर है कि जिस ज़ात ने मुझे भी ये अता फरमाया हुआ है कि जिस पर चाहता है अपना फजल करता है, जिस पर चाहता है अपना करम करता है। मेरी अपनी ज़ात कोई नहीं है, ठीक है। तो वो जो मुझे वही उसकी तरफ से है। और ये तो हकीकत है, ये हकीकत बात है कि आज जो चीज़ आपको मिले आप उसको बांटो, जो बांटोगे वो आप पर बढ़ती चली जाएगी। अगर मुझे एक चीज़ मालूम है, मैं आपके सामने देता हूँ, मुझे भी लालच है, मैं जितना आपको देता रहता हूँ मेरी ये चीज़ बढ़ती चली जाती है।
आप लोगों का एतमाद बढ़ता जाता है, आप लोगों का यकीन बढ़ता जाता है, आप लोगों का ईमान बढ़ता जाता है, आप लोगों की उम्मीद बढ़ती जाती है। उस उम्मीद के अंदर अल्लाह ताला मुझे ये औरत कर देता है, मैं और ज़्यादा करता हूँ और अल्लाह ताला से तौफीक मांगता हूँ कि अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही रखे कि आप लोगों के काम आता रहूँ, आप लोगों को वज़ाइफ, आमाल, चीज़ें बताता रहूँ। आप लोगों की लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, आप मेरे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे। आपकी बात मेरे पास यहाँ आते हैं और बहुत लॉन्ग उनकी होती है, ज़रा वो चाहते हैं पता नहीं फिर मुलाकात होना हो, तो बहुत लॉन्ग बात करते हैं। लेकिन मैं हर बंदे की जो देख रहे हैं, सैकड़ों लोग मेरे पास आ चुके हैं, वो भी वीडियो देख रहे हैं, वो भी देख रहे होंगे। बाकी ऐसी बात है कि हर बंदे की मैं बात तसल्ली के साथ सुनता हूँ और इंशाल्लाह तसल्ली के साथ उस पर अमल भी करेंगे। तो आपने आमीन ज़रूर करना है और मैं आपके सामने दो दुआएं करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं और देखते हैं। एक है हमारे पास ये हलीमा पोथिया वाला, हद से ज़्यादा थक गई हूँ, 12 साल से पैसे की तकलीफ हो रही है, मेरी सेहत और मेरी हस्बैंड की सेहत ख़राब रहती है, हर चीज़ सेल कर दी है मेरे हस्बैंड ने, अब तो मैं थक गई हूँ, रेंट के घर पे रहती हूँ, आप प्लीज़ दुआ करते हैं प्लीज़, जज़ाकल्लाह। तो इनके लिए खुसूसी दुआ, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलों को आसान करे, अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर करे, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत दे, अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ बेताशा दौलत अता करे, अल्लाह ताला ख़ज़ाना गैब से मदद फरमाए, अल्लाह ताला दोनों मियाँ बीवी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए, अल्लाह ताला दोनों मियाँ बीवी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला इनको इतना रिज़्क़ दौलत अता फरमा दे कि ये ही नहीं, इनकी नस्लें भी ऐशी के साथ ज़िंदगी को गुजार सकें। अल्लाह ताला इनके मुक़द्दर अच्छे करे, नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनकी किस्मत सूरज से ज़्यादा तेज चमका दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कौन शहज़ादी है कि केन शहज़ादी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब से पीर साहब बन गए। अच्छा, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह पाक मेरी परेशानी दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, अल्लाह ताला खुसूसी आपके लिए दुआ, अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला दुनिया की हर नेमत, हर खुशी आपको अता फरमाए, अल्लाह ताला ज़िंदगी के तमाम दुनिया के ख़जाने आपको नसीब फरमा दे, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे, अल्लाह ताला आपके मसाइल हर रोज़ जो भी आपका मसला हो अल्लाह ताला फ़ौरी तौर पर उसका हल कर दे और ज़िंदगी भर अल्लाह ताला आपको हर मसलों से, हर परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं जल्दी से, मैं आपको सूरत बता दूँ और उसका तरीक़ाकार बता दूँ। ये कुरान पाक की एक सूरत है, सूरत वाक़िया, जो मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। इसको आपने एक माइक्रो करा लें, एक छोटे से कागज़ के ऊपर, ठीक है, उसको प्रिंट करा लें। प्रिंट कराने के बाद आपने 7 दिन लगातार फजर के बाद सूरत यासीन पढ़ेंगे, उस कागज़ के ऊपर आपने दम कर देना है, उस जिस पे ऊपर प्रिंट कराया है। अब उस प्रिंट किए हुए को आपने कोटिंग करानी है। कोटिंग कराने के बाद आप अपनी दुकान पे लगाएं, आप अपनी कारोबार की जगह पे लगाएं, आप अपने किचन में लगाएं, सैन में लगाएं, घर में लगाएं, घर के दरवाजे पे लगा दें। इंशाल्लाह घर के दरवाजे पे लगाएं तो ऐसी बरकतें आएंगी कि घर से हर बीमारी परेशानी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और रिज़्क़ और रोज़ी में ऐसी बरकत होगी कि आपने ज़िंदगी में अपनी नस्लों में ऐसी बरकत नहीं देखी होगी जो अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलेंगे फिर किसी चीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।